ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। तो आज से हम राम कथा चर्चा करने जा रहे हैं और इसको हम रामलीला भी कहते हैं। तो लीला शब्द का अर्थ यह है कि भगवान के या भगवान के भक्तों के ऐसे कार्य जो हमेशा नित्य रूप से होते रहते हैं या जो प्रकृति के 3 गुणों से परे होते हैं। तो कृष्ण लीला है, राम लीला है। तो ये जो राम लीला है ये हमेशा से चलती आ रही है। इस ब्रह्मांड में भगवान राम आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं। उसी तरह से अन्य ब्रह्मांड हैं, वहाँ भी रामलीला होती है। तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो कहीं ना कहीं वो रामलीला अभी चल रही है। उसी तरह से भगवान का जो नित्य धाम है, साकेत धाम है, अयोध्या धाम है, वहाँ पर भी भगवान के पास टाइम्स जो है, लीलाएँ हैं, वो हमेशा चलती रहती है। तो ये इटर्नल नित्य सनातन भगवान के कार्यकलाप है। और जैसे कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरम भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, है ना, कि जिस जिस भाव में रहते हुए, जिस जिस चेतना में रहते हुए व्यक्ति अपने प्राण को त्यागता है, उसी भाव को वो अगले जीवन में प्राप्त करता है। तो हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसमें जो इतिहास, खासकर रामायण है और महाभारत है, इसकी चर्चा गाँव में, शहरों में संध्या के समय हुआ करती थी। जैसे कि हम 3 स्कंद में देखते हैं कि स्वयंभू मनु है। स्वयंभू मनु जो कि मानव जाति के, है ना, सबसे प्रमुख, सबसे प्रथम। तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और अन्य लोगों के साथ में संध्या के समय, प्रातः तो जाते ही थे, संध्या के समय मंदिर जाते थे और वहाँ पर भगवान की कथाओं का चर्चा करते थे। तो पूरा जीवन शैली इस तरह से था कि सुबह और शाम भगवान की कथाओं की चर्चा हो। और कथा एक ऐसा, कथा से हम जो तत्व ज्ञान होता है, जो फिलॉसफी होती है, उसको हम बहुत आसानी से समझ पाते हैं, है ना। तो श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने इस रामायण के ऊपर 18 शिक्षा बताई हैं, है ना। और उन 18 शिक्षाओं में जो कि उनके एक गुरु हैं, उनके कई गुरु हुए हैं, उनमें से एक गुरु है शैलपूर्ण, उन्होंने रामानुजाचार्य को ये 18 शिक्षाएँ दी हैं। तो उनमें से पहली शिक्षा वो रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि जो व्यासदेव जी ने वेदांत लिखा, उस वेदांत की जो शिक्षाएं हैं वो इतिहास और पुराण में हैं।
तो जो वेदांत में है, जो वेदों में है, उसकी शिक्षा इतिहास और पुराण में मिल जाएगी। तो वेदांत का व्यवहारिक रूप से प्रकटीकरण वो इतिहास और पुराण में हुआ है। तो इतिहास में रामायण आती है और महाभारत आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा जो वेद है, उपनिषद है, वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदि अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, कि चाहे वेद में जाए, चाहे पुराण में जाए, चाहे रामायण में जाए, कहीं भी जाए, हर जगह क्या है, हरि सर्वत्र गीयते। ये हरिवंश पुराण में श्लोक आता है जहाँ पर हर जगह हरि का गुणगान है। तो किसी भी शास्त्र को उठाया जाए, चाहे वेद को उठाया जाए, उपनिषद को उठाया जाए, पुराणों को उठाया जाए, सबका मैसेज क्या है, एक है। ये सबसे पहले रामानुजाचार्य स्थापित करते हैं कि अलग अलग शास्त्रों का अलग अलग मैसेज नहीं है, क्योंकि हम उन शास्त्रों को सम्यक रूप से नहीं देख पाते हैं, एक पूरी एक समन्वय तरीके से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वस्तु बताई गई, अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया। लेकिन अगर हम ध्यान से उसको पढ़ेंगे और सम्यक रूप से पढ़ेंगे तो सभी वैदिक शास्त्रों में एक ही शिक्षा है, वेदस्य सर्वैर अहम एव वेद्य, कि वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। तो इसीलिए ये कहना कि जो वेदों की शिक्षाएँ हैं वही रामायण की शिक्षा है, जो भगवद गीता की शिक्षा है वही रामायण की शिक्षा है, जो महाभारत की शिक्षा है वो रामायण की शिक्षा है। तो ऐसा नहीं कि एक शास्त्र दूसरे को विरोधाभास कर रहा है, एक शास्त्र में कुछ लिखा है, दूसरे शास्त्र में दूसरा लिखा है। तो इसको रामानुजाचार्य बोलते हैं एक वाक्यता। शास्त्रों के अंदर क्या होती है, एक वाक्यता होती है। उसमें हमें विरोधाभास दिखता है कि कहीं कुछ बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, लेकिन उनमें क्या होती है, एक वाक्यता होती है, और उसको बोलते हैं समन्वयता, कि सभी शास्त्रों में समन्वयता होती है। तो इसी तरह से रामायण में भी क्या है, वेदों की शिक्षा है। तो 18 शिक्षाएं हैं, उनमें से जो प्रारंभ की 3 शिक्षाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि पहली शिक्षा है कि परम सत्य कौन है। यह जो राम है, जो रामायण में जिनका वर्णन किया जा रहा है, रामायण, राम आयन, जर्नी ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम की क्या यात्रा है उसके बारे में बताएगा रामायण में। तो जिनके राम के बारे में बताया जा रहा है वो कौन है, ये पहली शिक्षा है। फिर भगवान राम की शरण किस तरह से ली जाए, शरणागति कैसे ली जाए, वह दूसरी शिक्षा है। और हम भगवान राम की अगर शरण लेते हैं तो वो हम क्यों जाते हैं उनके पास, क्या कारण है, किस हेतु से जाते हैं, या शरण लेने के बाद उसके रिटर्न में क्या मिलने वाला है, ये तीसरी शिक्षा है। तो बस ऐसी 18 शिक्षाओं का वो वर्णन करते हैं। तो अभी हम आने वाले कुछ 4-5 दिनों में रामायण का जो अयोध्या कांड है उससे हम चर्चा करेंगे, और उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भगवान राम के बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत महान अगाध गुण हैं, और किस तरह से वो अपने भक्तों को अपने गुणों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। तो ये जो रामायण है इसको हम अलग अलग स्तर पर समझ सकते हैं। एक स्तर है जो कि जिसमें बताया गया है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, ये एक स्तर है। जैसे कि कृष्ण लीला है, तो भगवान अपने पार्षदों के साथ किस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं वो कृष्ण लीला में बताया गया। वैसे ही एग्जैक्टली रामायण में चल रहा है। दूसरा हम समझ सकते हैं कि भगवान एक मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल निभा रहे हैं, उनकी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक समाज में धर्म के अनुसार, और अगर और स्पेसिफिक बोलें तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सबके अलग अलग कर्तव्य क्या होते हैं वो भगवान रामायण में समझा रहे हैं। और तीसरा क्या है कि रामायण की शिक्षाओं के द्वारा किस तरह से अलग अलग समय पर कौन कौन से अनर्थ होते हैं और उस अनर्थों को किस तरह से पार किया जाता है वो भगवान रामायण की शिक्षाओं से बता रहे हैं। तो एक है परोधर्म, है ना, टॉप मोस्ट, प्रभुपाद जी लिखते हैं सुप्रीम ऑक्यूपेशन, परम धर्म की चर्चा हो रही, मतलब भक्ति की चर्चा हो रही। दूसरा है जो वर्णाश्रम धर्म है, जो नैतिक धर्म है,
जो एक समाज में लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, एक लोक व्यवहार क्या होता है, एक आचरण क्या होता है, वो रामायण में बताया गया है। और तीसरा स्तर है कि किस तरह से अलग अलग तरह के अनर्थ आते हैं, उन अनर्थों को किस तरह से दूर किया है। तो ये बाल कांड का अंतिम कुछ अध्याय हैं, जिसमें कि जहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो विश्वामित्र मुनि तो बाल कांड में जो पूरी तरह से उभर के आया है, वो इस तरह से है कि एक आदर्श शिष्य कैसा होता है ना। बाल कांड में पूरी चर्चा इसी पे हुई है कि एक आदर्श शिष्य के क्या लक्षण होते हैं। तो विश्वामित्र मुनि जब अयोध्या आते हैं और दशरथ महाराज से वो याचना करते हैं कि कुछ असुर हैं जो हमारी यज्ञशाला को बार बार ध्वंस कर रहे हैं, इसीलिए हम राम और लक्ष्मण को अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। तो दशरथ महाराज कुछ समय के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अंततः वशिष्ठ मुनि के कहने से फिर भगवान राम और लक्ष्मण को भेज देते हैं। तो बहुत लंबी जर्नी चलती है, करीब 15 से 20 दिन का अलग अलग जगह स्थान पर जाते हैं। अंततः भगवान राम का लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह होता है। विवाह होने के बाद जब वो लौटते हैं तो परशुराम जी आते हैं, परशुराम जी के साथ वाद विवाद होता है, और उसके बाद फिर क्या घटनाएं होती हैं वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो दशरथ महाराज अपनी तो जो मिथिला नगर है ना, वहाँ पर भगवान का विवाह होता है। और विवाह होने के पश्चात जब सब लौटने वाले होते हैं तो दशरथ महाराज अपने समूह में से, अपने जो सैनिकों का समूह है उसमें से कुछ लोगों को आगे भेज देते हैं अयोध्या के लिए कि आप वहाँ पर जाइए और तैयारी कीजिए और अयोध्या को आप भव्य तरीके से अच्छे से सजाइएगा। तो एक जो समूह होता है, एक टोली होती है, वो आगे चली जाती है और समाचार पहुँच जाता है, और समाचार पहुँचने के पश्चात अयोध्या को बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर सजाया जाता है। फिर वहाँ पर जो दशरथ महाराज की कई रानियाँ हैं, जिनमें से 3 प्रमुख रानी हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और वो भी सभी के स्वागत में वहाँ पर अयोध्या में रहते हैं। और जब भगवान राम, उनके तीनों भाई और चारों का विवाह हो चुका है, तो जब अयोध्या में आते हैं तो दशरथ महाराज बहुत बड़ी मात्रा में दान करते हैं। क्या दान करते हैं? गायों का दान करते हैं और स्वर्ण का दान करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले जो दान भी होता था, है ना, जैसे भागवतम में भी पढ़ते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज जो दान करते थे, गायों का दान कर रहे हैं, स्वर्ण का दान, रत्नों का दान कर रहे हैं, है ना। तो जो जिनकी वास्तव में मूल्यता है ना, जिसकी वास्तव में कुछ मूल्य है, उसका वो दान दिया जाता था। तो इस तरह से अयोध्या में भी क्या होता है, सभी ब्राह्मणों को, है ना, ऐसे दान प्रदान किया जाता है। और बहुत सुख का वातावरण होता है। अयोध्या मतलब, योद्ध मतलब जिसको भेदा जा सके, और अयोध्या मतलब जिसको कोई भेद नहीं सकता, है ना, जिसके कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो कोई भी शत्रु कोई अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो चारों राजकुमार थे, महाराज दशरथ थे, और महाराज दशरथ कैसे थे? चक्रवर्ती सम्राट थे। इतने महान सम्राट थे कि सभी ने उनकी जो सम्राट की स्थिति थी वो सबने स्वीकार किया था। तो इस तरह से समय बीतता है। और भगवान का जब विवाह हुआ था तो वो कितने वर्ष के थे? किन्हीं को पता है कितने वर्ष के थे? 9 साल, 16, 18 वर्ष, 13 वर्ष 5 दिन, 13 वर्ष 5 दिन के थे, है ना। तो इस तरह से समय बीतता है और 12 साल हो जाते हैं। अभी भगवान का जो उम्र हुआ है, भगवान तो सनातन काल से हैं, उनका उम्र हुआ है वो अब 25 वर्ष का हुआ। तो जब वो समय आता है तो एक दिन जो भरत हैं और शत्रुघ्न हैं वो जाते हैं अपने जो उनके मामा हैं योधाजीत, उनके साथ में जाते हैं, कैकेयी राज्य में चले जाते हैं।
उनके मामा उनको लेने आते हैं और भरत शत्रुघ्न उनके साथ में चले जाते हैं। और भगवान राम और लक्ष्मण अपने जो माता पिता हैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं और सभी के बहुत चहेते होते हैं, चाहे वो कोई साधु पुरुष हो, चाहे कोई गृहस्थ है, चाहे वो पशु हैं या पक्षी हैं, गाय हैं, हर कोई भगवान राम से प्रेम करता है ना। जो प्रकृति भी थी वो भी भगवान राम से प्रेम करती थी। तो भगवान राम वहाँ उपस्थित हैं। जैसे कुंती महारानी अपने प्रार्थना में कहते हैं कि भगवान आप हस्तिनापुर में उपस्थित हैं और क्योंकि आपके नेत्र हस्तिनापुर के ऊपर पड़ रहे हैं, हम सभी के ऊपर पड़ रहे हैं, इसीलिए ये प्रकृति क्या है, इसमें भी पूरी खुशहाली है ना, वो भी पूरी सुखद है। लेकिन अगर आप हस्तिनापुर छोड़ के चले जाएंगे तो हम सबका क्या होगा, ये जो प्रकृति है इसका क्या होगा। इस तरह से कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। तो 12 वर्ष बीत जाते हैं। इसमें आता है प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितृकृता इति गुणात रूप गुणाचापि प्रीति भूयो अभिवर्धते, है ना। तो भगवान राम का सीता माता के प्रति बहुत अधिक प्रेम होता है, बहुत वो गुणवान हैं और सुंदर हैं, है ना, और बहुत सारे अलग अलग कार्यों में वो दक्ष हैं। और भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा से ये विवाह किया था। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान राम प्रसन्न हैं तस्या च भर्ता द्विगुणात् हृदय परिवर्तते अंतर्गतम अपि व्यक्त्यात् आख्यातम हृदय। तो भगवान राम की प्रसन्नता को देखकर सीता माता का जो प्रसन्नता है वो और अधिक 2 गुना बढ़ जाता है। जितने भगवान राम प्रसन्न होते हैं उससे अधिक सीता माता उनकी प्रसन्नता को देखकर और प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसे कि सभी लोग उनको किस तरह से देखते हैं, जैसे साक्षात महाविष्णु और लक्ष्मी जी आ गए हैं अयोध्या में, उस तरह से अयोध्यावासी राम और सीता को देखते हैं। तो यहाँ पर जो बाल कांड है पूरा हो जाता है। अभी यहाँ से अयोध्या कांड चालू होता है। तो एक बार क्या होता है कि दशरथ महाराज अपनी सभा में बैठे होते हैं और सभा में उनका मंत्रिमंडल होते हैं, उनके सारे सलाहकार होते हैं, उनके सारे जासूस होते हैं, सब वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पर भगवान राम के गुणों की चर्चा चल रही होती है कि किस तरह से वो बहुत विनम्र हैं, मृदुभाषी हैं, है ना, और सभी उनके अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका वो सुरक्षा करते हैं, है ना। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है ना। और अलग अलग तरह की कलाएं हैं, जैसे घुड़सवार करना है, हाथी को कंट्रोल में करना है, बहुत अच्छा संगीत है ना, आर्ट है ना, वो सब कुछ भगवान राम को आती है ना। तो वो सबसे पूछते हैं, तो सभी राजाओं को बुलाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते तो एक सभी आसपास के राजा को सबको वहाँ बुलाते हैं और उस सभा में 2 राजाओं को बुलाना वो भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। एक है जनक महाराज और एक है अश्वपति, है ना। तो 2 राजाओं को वो वहाँ पर नहीं बुलाते हैं। और दशरथ महाराज सभी राजाओं के सामने ये पूछते हैं कि अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ और वृद्ध होने के कारण अभी मैं सोच रहा हूँ 60,000 साल उन्होंने प्रतीक्षा किया था कि उनका पुत्र का जन्म हो, है ना। तो 60,000 साल प्लस 25 साल, इतने वर्ष से वो अयोध्या में मतलब लगभग इतने सालों से राज्य कर रहे थे। तो एक राजतंत्र में ये प्रक्रिया है कि जैसे ही पुत्र राज्य संभालने के लिए योग्य हो गया तो जो पिता हैं वो राज्य को छोड़कर वानप्रस्थ लेकर वो पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ जाते हैं। तो दशरथ महाराज पूछते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि जो राम है वो अभी उत्तराधिकारी बने, उनका राज्याभिषेक हो, क्योंकि उनमें आप सब तो उन्हें बहुत सारे उत्तम गुण हैं, है ना। तो उत्तम गुण होने के कारण वो सबके क्या हैं, चहेते हैं, सब उनको पसंद करते हैं। तो इसमें आप लोगों की क्या अनुमति है, आप लोगों की क्या इसमें राय है। तो जो राजा होते हैं तो सभी राजा एक साथ बोलते हैं कि हम आपके साथ में हैं, जो आप डिसीजन लेंगे, जो आप निर्णय लेंगे उसमें हम आपके साथ में हैं।
तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि ये कहने से केवल काम नहीं बनेगा, क्या हम साथ में हैं, आप मेरे साथ में क्यों हैं, ऐसा कारण बताइए कि राम को ही उत्तराधिकारी क्यों बनाना है। तो जो राजा वहाँ पर होते हैं वो फिर भगवान राम के गुणगान करना चालू करते हैं और यहाँ तक बोलते हैं कि अगर राम जो हैं उत्तराधिकारी बनेंगे अयोध्या के तो आपसे भी बहुत अच्छा राज्य करेंगे, आपसे भी अधिक इक्ष्वाकु वंश की जो कीर्ति है उसको फैलाएंगे, है ना। और हम सबकी जो प्रार्थनाएं हैं, हम सबके आशीर्वाद हैं वो राम के साथ में है कि बहुत अच्छे वो राजा बने और उत्तराधिकारी बने, ये हम चाहते हैं। तो दशरथ महाराज जब ये सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि अपने राजपद को हमेशा बना के रखना है, तो राजा का पद है वो भी किस लिए है कि समाज में सब धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो राजा भी अभी इनसे मुक्त होकर अपना एक उत्तराधिकारी तैयार करना चाहता है और स्वयं व्यक्तिगत रूप से कैसे आध्यात्मिक साधना में लगे इसके लिए वो उत्सुक रहता है ना। ऐसे भागवत में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें राजा हैं, उनका जो पुत्र जैसे ही थोड़े सक्षम हुए तुरंत वो चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि राजतंत्र में पोस्ट से आसक्त नहीं है कि मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये पोस्ट है और ये पोस्ट पूरा अंतिम तक बना रहना चाहिए, और अगर मैं इस पोस्ट पर नहीं होऊंगा तो काम कैसे चलेगा, अगर मैं पोस्ट पर हूँ तभी तो काम चल रहा है। तो इस तरह से भावना जो होती है वो राजा राजतंत्र में नहीं होती थी। वो ये भावना होती थी कि जो गुरु हैं, जो ब्राह्मण हैं और जो शास्त्र हैं उसमें जो बताया गया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये राजाओं का ये करते हुए, इसीलिए उनको क्या बोलते थे, राजर्षि बोलते थे, है ना, राजर्षि। तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और दशरथ महाराज बोलते हैं कि चैत्र का महीना सबसे उत्तम है राज्याभिषेक करने के लिए। तो अभी चैत्र आने वाला है ना। तो बोलते हैं कि चैत्र के महीने में हम राज्याभिषेक करेंगे और सुमंत्र को बोलते हैं कि इस खबर पर बहुत सारा धन भोजन आप ब्राह्मणों को बांटिए और तुरंत राम को आप इस राज सभागृह में लेके आइए, अभी मैं उससे मिलना चाहता हूँ और सभी राजाओं की उपस्थिति में ये घोषणा करना चाहता हूँ। तो भगवान राम को बुलाया जाता है, सुमंत्र जाते हैं और भगवान राम को यहाँ पर लेके आते हैं। और भगवान राम आते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं और पिता अपने वात्सल्य प्रेम में, है ना, उनको गले लगाते हैं और अपने पास के सिंहासन में बैठा लेते हैं। फिर दशरथ महाराज बोलते हैं सबके सामने कि मैंने सभी मंत्रियों से, सभी राजाओं से विचार विमर्श किया है, चर्चा की है और इसके द्वारा हम सब मिलकर एक निर्णय पर आए हैं कि अभी आप अयोध्या के उत्तराधिकारी बनेंगे और आपका राज तिलक होगा। तो राजा ने जो डिसीजन लिया, सभी मंत्रियों से, अन्य राजाओं से विचार विमर्श करके उन्होंने निर्णय लिया। तो जैसे ही दशरथ महाराज ये भगवान राम के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो भगवान राम बोलते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा है, आप जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूँगा, और उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे ही वो स्वीकार करते हैं तो भगवान राम के एक मित्र होते हैं, वो दौड़ते 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 कहाँ जाते हैं, कौशल्या माता के महल में जाते हैं। और कौशल्या माता के महल में पहुंचकर सबसे पहले कौशल्या माता को बताते हैं कि अभी थोड़े ही समय पहले राजगृह में दशरथ महाराज ने घोषणा कर दी है कि भगवान जो राम हैं, आपके पुत्र हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। तो कौशल्या माता क्या होती है, बहुत प्रसन्न होती हैं और उनके पास जो भी अलग अलग तरह के कक्ष में आभूषण होते हैं, सारे आभूषण वो जो इतनी अच्छी समाचार लेके आया था वो आभूषण उनको दे देते हैं, है ना। फिर अभी इसके आगे हम देखते हैं। तो ये निर्धारित होता है कि राज्याभिषेक कब किया जाए। तो निर्धारित है कि पुष्य नक्षत्र में ये राज्याभिषेक किया जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ हम तारीखों की गणना करेंगे कि जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, है ना, दिनांक हैं, किस तारीख में क्या क्या अलग अलग तरह की घटनाएं हुई।
तो जैसा कि दशरथ महाराज ने कहा कि ये चैत्र का महीना क्या है, बहुत शुभ है और इसी में राज्याभिषेक होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक होना चाहिए। तो जिस दिन ये घोषणा हुई, जिस दिन दशरथ महाराज ने राज्याभिषेक की घोषणा की, उस समय था पुनर्वसु नक्षत्र। और पुनर्वसु चैत्र मास पुनर्वसु नक्षत्र के दिन ही भगवान प्रकट हुए थे। तो कहने का मतलब क्या है, जिस दिन दशरथ महाराज ने घोषणा किया उस दिन भगवान राम 25 साल के थे, है ना, 25 साल के थे जब उनके राज्याभिषेक की घोषणा हुई। और नेक्स्ट जो डे था वो था पुष्य नक्षत्र, उसमें राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन उसी दिन भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण वनवास के लिए जाते हैं पुष्य नक्षत्र के दिन, नेक्स्ट डे। और तो जो अगला दिन है उस दिन भरत जी का प्राकट्य दिवस है। रामनवमी के नेक्स्ट डे है जो भरत जी का प्राकट्य दिवस है। और उसका जो अगला दिन आता है जिसमें जिसको बोलते हैं अश्लेष नक्षत्र, उसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, वो उनका प्राकट्य दिवस है रामनवमी के 2 दिन बाद, मतलब एकादशी के दिन, है ना। और उसके पश्चात अगले दिन, मतलब एकादशी आई, द्वादशी। तो द्वादशी के दिन क्या है, उस दिन दशरथ महाराज, जनक, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि ने चर्चा किया था कि विवाह की तैयारी करना, भगवान राम के विवाह की तैयारी करना। तो ये द्वादशी के दिन होता है। और द्वादशी के 2 दिन के बाद भगवान राम का विवाह होता है सीता माता से। तो इस तरह से नवमी से लेकर चतुर्दशी तक ये अलग अलग ये फेस्टिवल इस तरह से मनाए जाते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं कि भगवान राम का प्राकट, भरत जी का प्राकट, लक्ष्मण जी का प्राकट, फिर विवाह की तैयारी और सीता राम उनका विवाह। तो अभी आगे क्या होता है, और इसमें एक रेफरेंस भी बताया गया है कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने जाते हैं युद्ध कांड में, और जब लौट रहे होते हैं तो भरत जी से उनकी एक बार मुलाकात होती है। और वो बताते हैं कि जब भरत जी 39 साल के पूरे हो जाएंगे, जिस दिन 39 साल के होंगे उस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटेंगे। तो 39 साल के भरत जी कब होंगे, पुष्य नक्षत्र के दिन, रामनवमी के अगले दिन। और रामनवमी के अगले दिन ही भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं। तो 39 साल मतलब 14 साल पूरे हो गए, 25 + 14 कितना हुआ, 39, है ना। तो ये वाल्मीकि रामायण में ये अलग अलग गणनाएँ बताई गई। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी राजगृह में घोषणा हो गई है, पूरे नगर में पता चल गया है, कौशल्या माता को पता चल गया है ना। अभी दशरथ जी भगवान राम से अकेले में मिलना चाहते हैं, है ना। तो रात्रि होने वाली थी और रात्रि के समय पर फिर से वो सुमंत्र को भेजते हैं कि जाओ राम को लेके आओ, और मुझे अभी देखना है उनको, है ना, अभी मैं मिलना चाहता हूँ। और सुमंत्र जाते हैं, फटाफट पहुँचते हैं, भगवान राम को बुलाते हैं और राम जल्दी अपना रथ उठाते हैं और रथ से दशरथ महाराज के निजी कक्ष में वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से भक्त और भगवान का आदान प्रदान है कि भक्त भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं। ओके, फिर दशरथ महाराज भगवान राम को पास बैठाते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो भी अपने जीवन में चाहिए था वो सब मुझे मिल गया, है ना। अभी मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कमी अनुभव नहीं, है ना। और मैंने कुछ ऐसे अपशकुन देखे हैं और ऐसा मुझे लगता है कि मेरी जो मृत्यु है बहुत नज़दीक है ना। ऐसे मैंने कुछ अपशकुन देखे हैं, मेरी जो मृत्यु है बहुत नज़दीक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी राज तिलक हो जाए, है ना। तो ये एक निमित्त ज्ञान होता है जिसमें कुछ संकेतों के द्वारा पता चल जाता है कि क्या घटना होने वाली है ना। जैसे रामायण में भी आता है कि जब सीता माता अशोक वाटिका में होते हैं तो सीता माता की बाईं आँख, बायां कंधा, बायां हाथ
ऐसे फड़कता है, तो ये शुभ संकेत है कि कुछ शुभ चीज़ होने वाली, कुछ समय में शुभ संकेत होगा। ऐसे प्रकृति में भी कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, अगर प्रकृति इस तरह से कार्य कर रही है मतलब कुछ न कुछ गलत होने वाला है या शुभ होने वाला है। तो दशरथ महाराज ये इन दुर्घटनाओं को, अपशकुनों को पहले से जांच लेते हैं, है ना। और दशरथ महाराज की चिंता ये थी कि ऐसा ना हो कि मैं अयोध्या छोड़ के चला जाऊँ, मतलब मृत्यु हो जाए और कोई भी योग्य उत्तराधिकारी ना हो, कोई भी राज्य संभालने के लिए ना हो। तो उनकी वो जो आतुरता थी वो बहुत अधिक थी। तो बोलते हैं कि आप दोनों आप जाइए और आप सीता माता के साथ में रहकर पूरी रात्रि व्रत कीजिए, फास्टिंग कीजिए और अगले दिन की तैयारी कीजिए। तो आपको पूरी रात्रि जागरण करना है, रात्रि उपवास करना है और अगले दिन आपको राजतिलक के लिए तैयार होना। इस तरह से दशरथ महाराज भगवान राम को बोलते हैं। और तो भगवान राम जो होते हैं दशरथ महाराज से आज्ञा लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और माता कौशल्या के कक्ष में जाते हैं। माता कौशल्या उस समय महाविष्णु की सेवा कर रहे होते हैं, महाविष्णु की आरती वहाँ पर कर रहे होते हैं। और वहाँ पर माता सुमित्रा होते हैं, लक्ष्मण होते हैं, सीता माता होते हैं। तो वहाँ भगवान राम आते हैं और कौशल्या माता को बताते हैं कि मुझे ऐसी अनुमति मिली है, पूरा रात्रि जागरण करना है, उपवास रखना है। तो कौशल्या माता बहुत प्रसन्न होती है ना, और बोलती हैं कि आप न्याय से और बहुत बुद्धिमानी से राज्य करना। और राम जो होते हैं लक्ष्मण जी की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं आप मेरे क्या हो, द्वितीय अंतरात्मा, है ना, द्वितीय अंतरात्मा, आप मेरी सेकंड सोल हो, है ना, हमेशा मेरे साथ में रहते हो। और ऐसा बालकांड में भी आता है कि अगर लक्ष्मण जी अकेले हैं और भगवान राम कहीं गए हैं और कुछ भोजन आया है तो लक्ष्मण जी ग्रहण नहीं करते थे जब तक भगवान राम आ नहीं जाते। अब भगवान राम बैठे हैं, अब भोजन आ गया है और लक्ष्मण जी वहाँ पर नहीं है तो भगवान राम कुछ ग्रहण नहीं करते थे, लक्ष्मण जी वहाँ पर आ नहीं जाए। तो दोनों कैसे थे, तो यहाँ भगवान राम खुद बोल रहे हैं द्वितीय अंतरात्मा, कि ये सेकेंड सोल है मेरे लक्ष्मण। तो इस तरह से राम और सीता अपने कक्ष में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, दशरथ महाराज को बहुत चिंता है ना, कि कुछ अपशकुन आज ही ना हो जाए। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि को भेजते हैं, वशिष्ठ मुनि को आग्रह करते हैं कि एक बार आप फिर से भगवान राम से मिलने जाइए, उनके पास में जाइए और उनको जो उपवास की जो विधि है वो सही तरह से पालन कर रहे हैं, कोई त्रुटि तो नहीं है, एक बार आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए और आप भी उनको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि वहाँ पर जाते हैं, सीता राम उनसे मिलते हैं, वो व्रत कर रहे होते हैं। और वशिष्ठ मुनि फिर दशरथ महाराज के पास में आते हैं, उनको बताते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और फिर वो अयोध्या नगर में आते हैं और अयोध्या नगर में देखते हैं पूरी अयोध्या को बहुत अच्छे से पूरा सजाया गया है ना, सड़कों पर इत्र डाला गया है ना, और जो दरवाजे होते हैं उस पर केले के पेड़ लगाए गए हैं और जो लोग हैं अलग अलग रंगोली बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सुंदर तरीके से पूरा अयोध्या को पूरा सजाया जाता है। तो जब ये अयोध्या को पूरा सजाया जा रहा है, पूरे अलग अलग जगह दिए लगाए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि अभी जो घटना है वो सब बदलना चालू होती है। कैसे, तो रामानुजाचार्य 18 जो शिक्षाएं देते हैं उनमें से एक शिक्षा बताते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं या महान चरित्र वाले लोग होते हैं उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ये भी एक रामायण की शिक्षा है ना, कि जो महान पुरुष होते हैं उनको भी बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं अपने जीवन में। तो एक साधारण व्यक्ति को क्या कहा जाए कि जिसके जीवन में अलग अलग कठिनाई आ रही है, वो कठिनाइयाँ तो कर्म फलों की वजह से आती है। तो एक छत के ऊपर है ना, जो कैकई की जो सबसे प्रिय दासी जिसका नाम था मंथरा, वो एक छत पे खड़ी होती है और छत पे खड़ी होकर देख रही होती है कि चल क्या रहा है सब, है ना, ये सजाया क्यों जा रहा है, इतना उत्सव क्यों मनाया जा रहा है ना। तो
और जो मंथरा थी, जो कैकई जो है, कैकई रात से आई थी, जो विवाह हुआ था, तो कैकई के साथ में मंथरा आई थी। तो ये कैकई और मंथरा बहुत बचपन के दोनों साथ में ही रहे हैं। तो जो मंथरा है वो किसी दूसरी स्त्री से पूछती है कि ये हो क्या रहा है, इतना क्या उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो वो जो स्त्री है वो बोलती है तुम्हें कुछ नहीं पता है ना, तो पता नहीं कि कल राज्याभिषेक होने वाला है, राम को राजा घोषित किया गया और कल बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। तो मंथरा गुस्से में आ जाती है ना, मंथरा गुस्से में आके बोल देती कि तुम जाओ अभी, है ना। अभी वो मंथरा जो है विचार करना चालू करती है ना। तो मंथरा क्या विचार करती है, मंथरा को सब क्या करते थे, मतलब टॉन्ट मारना, टॉन्ट को क्या बोलेंगे, उपहास, मजाक उड़ाना, क्योंकि उसके शरीर में क्या था, वो क्या बोलते हैं उसको, कुबड़। तो सब मंथरा का मजाक उड़ाते थे, है ना। लेकिन क्योंकि दशरथ महाराज की सबसे प्रिय रानी की प्रिय दासी थी, दशरथ महाराज की जो प्रिय रानी है कैकई है, उनकी सबसे प्रिय दासी है मंथरा, इसीलिए सब डरते भी थे मंथरा से कि मजाक नहीं उड़ा सकते, मजाक उड़ा देंगे तो ऊपर बात चली जाएगी, है ना, सब प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, उसकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा हिलना चालू हो गया। अगर राम राजा बन गए तो उनकी जो माँ है कौशल्या है वो राजमाता बनेगी, और जो राजमाता की दासियाँ होंगी वो उनकी प्रिय होंगी, है ना। और जैसी कौशल्या राजमाता बनेगी तो कैकई का स्थान क्या हो जाएगा, सेकंड या थर्ड हो जाएगा। और जब कैकई का स्थान सेकंड होगा तो उनकी जो प्रिय दासी है उनका भी स्थान क्या हो जाएगा, वो भी सेकंड थर्ड फोर्थ तो पहुंच जाएंगे। तो वो जो उनको अपनी पोजीशन को बना के रखना है और कोई उनको किसी भी तरह का अपमान ना करे, इस चीज़ को बना के रखना है। तो अभी वो क्या करती हैं, मैनिपुलेशन करना चालू करते हैं। मैनिपुलेशन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, षड्यंत्र, बातों को, है ना, बातों को गलत तरह से प्रस्तुत करना, षड्यंत्र, एक तरह से षड्यंत्र करना। तो इसमें वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं, और इसमें एक और आता है कि कौशल्या की जो दासियाँ होती हैं वो बहुत प्रसन्न घूम रही होती हैं अयोध्या में, और सबके पास बहुत गहने पहने हुए हैं, सब बढ़िया एकदम। तो मंथरा सोचती कि ये क्या हो गया, आज उल्टा ही हो गया है। मैं बढ़िया अच्छे वस्त्रों में और गहने में घूमती थी, आज ये कौशल्या की दासी। मतलब देखिए कितना एनवी होता है लोगों में, है ना, कितना आपस में द्वेष होता है कि उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी दासी आगे नहीं जाना चाहिए, मैं हमसे हमेशा प्रिय बने रहूं, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी, है ना। बहुत बहुत अधिक द्वेष की भावना है। तो मंथरा जो होती है, अभी वो जाती है कैकई के कक्ष में। कैकई को कुछ पता नहीं था, कैकई को अभी तक कुछ पता नहीं है, वो अपने कक्ष में। ये सब कहाँ हो रहा है, रात्रि में चल रहा है सब, ये सब रात्रि में चल रहा है। तो मंथरा जो है वो कैकई के पास में जाते हैं और कैकई वहाँ पे विश्राम कर रही होती है। तो मंथरा बोलती है कि तुम धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रही हो और आराम से सो रही हो, इसको बोलते हैं बुद्धिमानी, इसको बोलते हैं बुद्धिमान लोग। मृत्यु नज़दीक खड़ी है और आराम से विश्राम कर रहे हैं। तो कैकई बोलती कि हुआ क्या है, इतना ऐसी क्या चिंता है, ऐसा क्या हो गया। बोले तुमको पता नहीं है कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है ना। तो कैकई क्या होती है, अपना हार निकालती हैं और मंथरा को दे देती है। इतनी अच्छी समाचार लेके आए, इतना अच्छा खबर लेके आए। तो कैकई वो हार लेती है और ज़मीन में तोड़ के फेंक देती है। बहुत, है ना, बहुत गुस्सा, वो एनवी है, बहुत ज़्यादा द्वेष भरा हुआ है ना। तो
मंथरा बोलती तुम हमेशा भोली की भोली रहोगी, तुमको पता नहीं क्या काम कैसे होता है, क्या षड्यंत्र रचा जाता है पीठ पीछे, वो तुमको कुछ पता नहीं। हर चीज़ मुझे समझाना पड़ता है, हर चीज़ मुझे बताना पड़ता है। तो कई बोलते हैं कि हुआ क्या है, इतना क्या आतुरता हो गई, इतनी अच्छी समाचार लेके आओ, इतना अच्छा खबर दिया। तो मंथरा वहाँ में बोलती है कि दशरथ महाराज ने कितनी बढ़िया योजना बनाई, आपके जो पति हैं उतनी कितनी बढ़िया योजना बनाई। उन्होंने भरत को भेज दिया, बाहर भेज दिया, और भरत की अनुपस्थिति में क्या किया, राज्याभिषेक की तैयारी करना चालू कर दिया, है ना। तो कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि पहले तुम्हारे पुत्र को बाहर किया, तुमको पता नहीं, और राज्याभिषेक की तैयारी चालू हो गई, है ना। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि ये सब घटनाएं कैसी हुई, सब अचानक हुई हैं, ऐसे कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों का माइंड कैसा होता है, बहुत पॉलिटिकल होता है ना। वो दिखाते ये हैं कि हम आपके हित में बोल रहे हैं। मंथरा क्या दिखा रही है कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ जिसमें कैकेयी का हित छुपा है, लेकिन करते वो क्या है, अपने हित के बारे में सोच रहे होते हैं। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड। जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है, हम ये मांग पूरी करेंगे, हम ये मांग पूरी करेंगे, है ना। किसी झोपड़पट्टी में के साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कोई स्त्री चूल्हे पे बनाती थी, अभी सिलेंडर आ गया तो उसके पास में खड़े के पिक्चर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यही सब होता है ना। उसके पीछे क्या चल रहा होता है, उसके पीछे चल रहा होता है खुद का मतलब, है ना। पॉलिटिक्स यही है, सामने कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है ना। तो मंथरा क्या करती है, फिर मंथरा बोलती है कि चलो ठीक है, मान लिया भरत वहाँ गए थे, बाहर गए थे, लेकिन तुम प्रिय रानी हो, तुम्हारे साथ कुछ चर्चा तो करना चाहिए दशरथ महाराज को। कुछ चर्चा ही नहीं किया और खुद डिसीजन ले लिया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है, कुछ प्रॉब्लम तो है ना। तो कैकेयी बोलती हैं कि तुम्हें इतना कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो राम है अपने सभी भाइयों को प्रेम करते हैं, और मेरा भी राम के प्रति बहुत प्रेम है ना। तो तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी अपशकुन नहीं हो रहा है, कुछ भी समस्या नहीं हो रहा है। तो कैकेयी क्या है ना, उसको तो अपना फ़ायदा चाहिए। अभी वो बोलती है कि अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या की स्थिति अच्छी हो जाएगी, और कौशल्या की स्थिति अच्छी हो गई तो राजा तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, और कौशल्या अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाकर हमेशा तुमको ऐसी निकृष्ट स्थिति में रखा जाएगा। सोच लो, अभी भी सोच लो। तो मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, कोई तुम्हारे फ़ायदे के लिए नहीं सोच रहा है। पूरे अयोध्या में मैं ही हूँ जो मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए आई। तो ऐसे बातों को जो मैनिपुलेट करते हैं या जिनमें द्वेष होता है, वो कितना बड़ा दुर्घटना लेके आते हैं, वो हम इसमें देखेंगे, कितना बड़ा केओस लेके आते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसी स्थिति बने जहाँ पर हमें किसी अपने विश्वास पात्र कोई भक्त हैं या गुरु हैं, उनके प्रति कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, तो उसके बाद वो प्रश्न आने के बाद हमें 100 बार सोचना चाहिए। किसी एक की बात पे सुनकर हमें निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए। अगर एक की बात पे हम निष्कर्ष पर आ गए तो हो सकता है अपना हम नुकसान कर बैठे, और ऐसा साधारणता होता है ना। जैसे अगर किसी भक्त ने बोला है, अगर भक्त ये बोल दें, अपनी बात की शुरुआत ऐसा कर दें कि मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ, अपने पास ही रखना। अगर ये बोल दिया तो ये बात बिल्कुल अंदर चली जाएगी उसके, ये पूरा एकदम स्टैंप लग जाएगा कि देखो ये क्या है कि भक्तों में ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो मंदिर के भक्त हैं ना,
ये सब कुछ करते रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, अपना दूर रह के भक्ति करना चाहिए। जितना दूर रह के भक्ति करेंगे उतना शांति से भक्ति होगा, है ना। अभी हमने किसी एक की बात सुन ली और विश्वास मान लिया, है ना। तो ये और विश्वास मान के ऐसा हमने करने लगे और उसमें हुआ क्या, हमारा नुकसान होगा। तो पहले तो ऐसे लोगों की बात नहीं सुनना है, और दूसरा अगर ऐसे लोग आ गए तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बाहर से भी मिल जाएंगे, बाहर के जगत से भी मिल जाएंगे, और भक्त समाज के अंदर ही मिल जाएंगे, जो कि हमारे अंदर अविश्वास डालना चाहेंगे। ये जो अविश्वास होता है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। इस अविश्वास से हमारी भक्ति की नींव जो होती है वो हिल जाती है। हमारा भक्ति की प्रोसेस पे अविश्वास हो गया, जो भक्त हैं उनके ऊपर अविश्वास हो गया, जो गुरु हैं उनके ऊपर अविश्वास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने एक फलाने व्यक्ति की बात सुना और उसको मैंने मान लिया, और उस व्यक्ति ने जो बोला है वो उसमें 100% गारंटी है कि वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है ना। तो जब इस तरह से उन्होंने 3 बातें बोली, पहली बात क्या बोली? पहली बात बोला क्या है? पहली बात कि भरत की अनुपस्थिति में क्यों राज्याभिषेक हो। दूसरी बात क्या बोली कि चलो जो भी हुआ, दशरथ की तुम प्रिय पत्नी हो, तुम्हें तो चर्चा तो करना चाहिए था, डिस्कशन तो करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। और तीसरी बात क्या बोली जो एकदम चुभने वाली थी कि अगर कौशल्या की स्थिति ऊपर आ गई तो तुम्हारा रहना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर है। तो उसके कारण जहर अंदर जाता गया और कई के अंदर पूरा जहर मंथरा ने भर दिया। तो इस पूरे वृत्तांत से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि जो द्वेष है वो इतना डेंजरस होता है, इतना पॉइजनस होता है, इतना विषैला होता है कि जो बहुत अच्छे कार्य होने जा रहा है, कोई बहुत अच्छी सेवा होने जा रही है या कोई बहुत अच्छा संबंध है, उसको भी पूरा तोड़ देता है, उसको भी पूरा छिन्न भिन्न कर देता है। और दूसरा हम समझ सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई बातों को मैनिपुलेट करके बोल रहा है तो बेटर है हम किसी से पूछें। कैकेयी की पूरी घटना में, अभी हम देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में, पूरी घटना में कैकेयी ने किसी से भी पूछना अच्छा ही समझा। कम से कम वशिष्ठ मुनि के पास में जाके पूछ सकती थी कि मैंने ये चीज़ें सुनी है, क्या ये सही है। और भी ऋषि थे वहाँ पर, और भी राजा आए थे अयोध्या में, किन्हीं के पास जाके पूछ सकती थी कि मैंने ये चीज़ सुना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। किसी से नहीं पूछा, केवल एक की बात पे विश्वास मान लिया। और ऐसे ही होता है ना। तो जो श्री वैष्णव है वो एक उदाहरण देते हैं कि अयोध्या की तुलना हमारे हृदय से की गई है ना। और भगवान राम जो है हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और कैकेयी जो है हमारा मन है ना। वास्तव में मन है वो भगवान की शरणागत होता है, भगवान से प्रेम करता है। लेकिन जब उसको ऐसा असत्संग प्राप्त होता है, ऐसे द्वेषी व्यक्ति का संग प्राप्त होता है, या ऐसे पॉलिटिकल माइंडेड व्यक्ति का संग प्राप्त होता है, तो वो जो मन है हमारे हृदय से भगवान को निकाल देता है, और हमारा हृदय कैसा हो जाता है, एकदम वीरान, रूखा, सूखा, एकदम ड्राई हो जाता है। इसीलिए वाल्मीकि मुनि आगे आने वाले अध्यायों में देखेंगे कि अयोध्या की स्थिति कैसी हो गई है, पूरा वीरान, जैसे कोई रेगिस्तान होता है उस तरह से हो गया, क्योंकि भगवान राम अभी अयोध्या छोड़ के चले गए हैं। तो इसीलिए अगर मन ने किसी ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे संशय पर, ऐसे अविश्वास पर ट्रस्ट कर लिया तो वो क्या होगा, भगवान हमारे हृदय को छोड़कर चले जाएंगे। तो अभी कैकेयी क्या है, पूरी तरह से विष से भर चुकी है ना। और मंत्रा से पूछती, अब बताओ मुझे क्या करना, क्या है बताओ, अभी जो तुम बोलोगी वही मैं करूँगी। मतलब खुद की बुद्धि क्या हो गई, खत्म हो चुकी है।
जो तुम बोलोगे वो मैं करूँ। तो मंत्रा क्या बोलती है कि देखो जो मैं तुमको बोल रही हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। कि बहुत समय पहले देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ था, और तुमने 2 बार दशरथ महाराज की रक्षा किया था। और 2 बार रक्षा करने के बाद दशरथ महाराज ने कहा था कि 2 वचन मांगो, और 2 वचन तो तुमने उस समय कहा था कि समय आने पे मैं वचन मांगूंगी। अभी वो समय आ गया है 2 वचन मांगने का, तो वो 2 वचन मांगना। और मंत्रा क्या बोलती है कि 2 वचन जब तुम मांगोगी, उससे पहले भी दशरथ महाराज से वचन दिलवाना कि ये 2 वचन मैं मांगूंगा, इसको पालन करूँगा। इसीलिए और किसका और किसका वचन लेना उनके सबसे प्रिय है, राम का वचन लेते हुए वो 2 वचन पालन करना, जिस 2 वचन मनवाना जिससे वो पीछे नहीं हट पाएंगे। इस तरह से वो पूरा षड्यंत्र रचती है और बोलती है कि तुम कहाँ चले जाओ, कोप भवन में चले जाओ, कुछ बात मत करो, कुछ बोलो मत, अपने बाल खोल लो, जितने आभूषण हैं वो सब निकाल लो और ज़मीन पर लेट जाओ, और कुछ बोलना मत, कुछ बात मत करना। और जब तक दशरथ महाराज ये ना बोल दें कि तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा, तब तक तुम कुछ बोलना मत, कुछ तुम बात मत करना। इतना है ना, कितना एकदम क्या षड्यंत्र है ना। और 2 वचन क्या मांगना है, पहला ये मांगना कि जो भरत हैं वो राजा बने, और दूसरा वचन मांगना कि जो राम है वो 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में जाए, दंडकारण्य उस जंगल में जाकर वहाँ पर रहें। तो इस तरह से कैकेयी मंथरा को धन्यवाद देती है, बोलती है कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी आज, है ना, मैं तो अपना नुकसान करने वाली थी, है ना। और बोलती हैं कि तुम मेरी सबसे सुंदर वो हो, दासी हो, है ना। और जब भरत राजा बनेगा तो अयोध्या का सबसे अच्छा चंदन तुम्हारे कुंवड़ पे लगाऊंगी, और आभूषण तुम्हारे कुंवड़ को आभूषणों से सजाऊंगी, ऐसा कह के मंथरा को बोलते हैं। ओके, फिर कैकेयी जो होती हैं अपने कोप भवन में चली जाती हैं, और जिस तरह से मंथरा ने कहा था अपना जैसा वेशभूषा बनाना था वैसा उन्होंने बना लिया। और मंथरा जब कैकेयी जा रही होती हैं तो मंथरा फिर से बोलती है कि राजा बहुत सारे प्रलोभन देने का प्रयास करेगा, तुम बहुत सारे अलग अलग चीज़ बोलेगा, एक भी बात मत मानना, मानना है तो बस ये 2 वचन है, ये मांग के आ जाना बस। तो इस तरह से पूरी तरह से विष भर देती। तो अभी 8:30 हो गए हैं, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो एक महान जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उनकी क्या स्थिति हो जाती है, कुछ घंटे के अंदर कैसी स्थिति हो जाती है, और भगवान राम किस तरह से स्थिति को संभालते हैं। तो वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? वो ऐसा बोलते हैं कि तीनों में सबसे जो युवा थी वो कैकेयी थी, तीनों रानियों में। रामायण में तो यही लिखा है। मतलब एक तरह से दशरथ महाराज भी शुद्ध भक्त हैं, धार्मिक राजा हैं, और जो तीनों रानियां हैं वो भी भगवान के इटर्नल वो हैं, संगी हैं। लेकिन दशरथ महाराज, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 5 पांडव हैं, तो माता द्रौपदी का अर्जुन के प्रति अधिक झुकाव है। हालांकि सबके प्रति इक्वल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अर्जुन के प्रति अधिक झुकाव। तो उसी तरह से एक तरह से दशरथ महाराज का इक्वल है, लेकिन फिर भी
कैकेयी माता के प्रति थोड़ा अधिक झुकाव। एक इसको चालू करिए। जोर से बोल दीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 25 वर्ष तक पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये त्रेता युग की बात है। तो उसमें अलग हो। हाँ, वहाँ पूरा पृथ्वी का आकार वो अलग है, जो लोग हैं उनका आकार अलग है, किस तरह से उनकी आयु बढ़ती है वो पूरा अलग है, वो पूरी गणित अलग चल रही है वहाँ पर। ओके, हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।